एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में ना आपने कभी सुनी होगी ना सोची होगी। ये एक ऐसी रियल घटना है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी और जिस जगह हुई थी वहां के कई सारे अखबारों में ये न्यूज आया था और कई सारे टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल वालों ने भी ये खबर दिखाई थी। ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिन्होंने स्ट्रिक्टली अपना नाम और जगह का नाम और जितनी भी चीजें हैं वो रिवील करने से मना किया है, क्योंकि इस घटना से उनकी एक बहुत बुरी याद जुड़ी है और वो नहीं चाहती कि इसके बारे में ज्यादा लोग जाने या बातें बनाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे आपको रियल हॉरर स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज देखने को मिलती है, तो आज आपके लिए एक ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी मैं लेके आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, कोल्ड है, सर्दी हो रखी है, तो मेरी आवाज थोड़ी अलग सुनाई दे रही होगी आपको, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो बहुत लाइक मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत पॉपुलर शहर है। मैं नाम नहीं बता सकती, इवन मैं नाम क्या, मैं इस कहानी के बारे में कोई भी नाम या जगह रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे मना किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये घटना 2008 की है। उस वक्त जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई है उनकी उम्र लगभग 8 साल थी। कहानी के लिए मैंने एक काल्पनिक नाम रखे हैं हर एक कैरेक्टर्स के। तो जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी उनका नाम परी है। उनकी जो उम्र थी उस वक्त 8 साल की थी। उस घर में परी अपने मम्मी पापा, अपने एक बड़े भाई जिसका नाम हर्ष था जो कि 10 साल का था, और अपने एक छोटे भाई जिसका नाम प्यार से लोग गुड्डू बुलाते थे, वो 1 साल का था। ये पांचों लोग अपने घर पे रहते थे। अचानक 2008 की ही बात है, एक रात जब ये सारे लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, इनका दरवाजा किसी ने नॉक किया। जब परी की मम्मी ने दरवाजा खोला तो देखती हैं कि उनकी एक पड़ोसन है जिनका नाम विजंती था, वो दरवाजे पे है। वो बेहद ज्यादा घबराई और डरी सहमी सी थी, मानो कि उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी अजीबोगरीब चीज देख ली जिसकी वजह से डर ने उनको जकड़ रखा हो। परी का जो फैमिली है, इनका रिलेशन वैजयंती जो इनकी पड़ोसन थी, परी उनको आंटी बुलाती थी, तो इन दोनों परिवारों का रिलेशन बहुत पुराना था। लाइक फैमिली फ्रेंड्स आप कह सकते हैं। कई सालों से ये दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर में रेगुलर आना जाना होता था, बहुत अच्छी बातचीत थी, दोनों परिवार अच्छे थे। लाइक पैसा वैसा काफी अच्छा था, वैसा नहीं कि एकदम गरीब परिवार से थे, अच्छी फैमिली थी और ये एक पॉश सोसाइटी में ही रहते थे। तो अचानक वैजयंती इनके घर पे आती है। उस वक्त वैजयंती के फैमिली में उनके अलावा 2 लोग और थे। एक वैजयंती का बेटा जिसकी उम्र लगभग हर्ष के ही बराबर थी, 10-11 साल, और वैजयंती के पति। और इनके सास ससुर की डेथ हो गई थी और इनका एक देवर था जो कि किसी दूसरे बड़े शहर में रह के और नौकरी करता था। परी के पापा उनको बोलते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों है, क्या बात है, आइए आइए, पहले अंदर आइए, बैठिए। वो एकदम डरी सहमी सी, आंखें लाल, बिल्कुल कांप रही थी। और ये देख के मैं और जो परी है वो बताती है कि मैं और मेरे भैया, हम दोनों डर के मारे अंदर कमरे में चले गए और गुड्डू को भी अपने साथ अंदर कमरे में ले गए। अब उन लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं।
उन्होंने बस इतना बोला कि क्या मैं आपके घर पे आज रात रुक सकती हूँ। तो परी के पापा जो थे उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल आप रुक सकती हैं, रुकिए मैं आपके लिए चाय बनवा देता हूँ। और उन्होंने परी की मम्मी को इशारा किया, आप चाय बना के ले आइए। तभी उन्होंने पूछा, परी के पापा ने उनसे पूछा कि आप डरी हुई क्यों हैं, आप एक बात तो बताइए, आप इतनी क्यों घबराई हैं, भाई साहब कहाँ हैं? तो वो तो घर पे वो आराम कर रहे हैं। और अनीश कहाँ है? वैजंती आंटी का बेटा, उनका उसका नाम अनीश था। अनीश कहाँ है? वो भी घर पे आराम कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ? अब परी के पापा ने किचन की तरफ परी की मम्मी को देखा और दोनों ने आंखों आंखों में मतलब कुछ ऐसा कहा या पूछा कि भाई ये इतने रात में अचानक से क्यों आई है, क्या बात है? उनको कुछ माहौल ठीक नहीं लगा। वैसे तो वैजंती आंटी का रेगुलर घर पे आना जाना होता था, सबसे मिलना जुलना, बच्चों को बहुत प्यार करती थी। परी की मम्मी भी हमेशा उनके घर पे आया जाया करती थी। लेकिन आज बात कुछ और ही लग रही थी। आज से पहले वैजंती आंटी का ऐसा बर्ताव कभी किसी ने नहीं देखा था। वो अचानक सोफे से उठती है और कहती है कि मुझे मुझे बस आज रात यहीं रुकने दीजिए, और बच्चे कहाँ है, बच्चे कहाँ है, मुझे बच्चों के पास जाना है, बच्चे कहाँ है? और वो चिल्लाने लगी, परी बेटा बेटा बेटा, हर्ष हर्ष हर्ष, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो, कहाँ? और ऐसे बुलाने लगी। अब परी की मम्मी अचानक आ जाती है कि क्या बात है, मतलब अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब क्या हुआ? तो वो हर्ष को ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसको गले लगा के कहती हैं, बेटा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना? हाँ मैं तुमसे हमेशा मिलने आऊँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब ये देख के परी के मम्मी पापा थोड़े शॉक्ड हो गए कि ये अचानक इनका ऐसा बिहेवियर तो समझ नहीं आ रहा, भाई ऑल ऑफ सडन क्या हो सकता है? तो उन लोगों को कुछ ठीक नहीं लगा। तो परी के जो पापा हैं उन्होंने उनको बोला कि बहन जी आप एक काम करिए, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप घर जाइए और चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मैं और परी की मम्मी आपको घर तक छोड़ देते हैं और आप अपने घर पे आराम करिए। और वो मानो कि जाना नहीं चाह रही थी और वो बार बार परी और हर्ष को देख रही थी। स्पेशली हर्ष का उन्होंने हाथ पकड़ रखा था, वो कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे आज बच्चों के साथ रहना है। जैसे तैसे उन लोगों ने उनको घर से बाहर किया और उनको वैजंती आंटी को उनके घर तक छोड़ के आए। उन दोनों का घर जो था वो एकदम आसपास था, मतलब जैसे पड़ो ऐसा घर आपने देखा है ना कि पड़ोसियों का एकदम सटा हुआ घर, कुछ वैसा था कि परी का जो हॉल था उसके खिड़की से और हर्ष और परी का जो कमरा था उसके खिड़की से, दोनों खिड़की से ही वैजंती आंटी का जो घर था वो साफ दिखता था। उनकी खिड़की, उनका जो बालकनी होती है वो साफ दिखाई देते थे। तो उस रात उन लोगों ने जैसे तैसे वैजंती आंटी को उनके घर भेज दिया। करीब 1-1.5 घंटे तक अभी परी और हर्ष थोड़े सदमे में थे कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ। बच्चे हैं वो तो जाहिर सी बात है इस तरीके से कुछ देखेंगे तो डर जाएंगे। 1-1.5 घंटे बीत गए इस बात को, सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी अचानक से हर्ष अपनी मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी मम्मी इधर आओ। हर्ष की मम्मी दौड़ के जाती है कि क्या हुआ। परी तो सो रही थी बेड पे। हर्ष ने कहा कि मम्मी आप देख रहे हो सामने वैजंती आंटी को मैं तब से देख रहा हूँ, वो 1-1.5 घंटे से अपने बालकनी में ही घूम रही हैं और बार बार मेरी तरफ देख रही हैं। अब परी की मम्मी थोड़ी घबरा गई कि भाई ये क्या कह रहा है। जब उन्होंने खिड़की से देखा तो वाकई में जो वैजंती आंटी थी वो अपने बालकनी में ही इधर से उधर
वॉक कर रही थी घबराहट के मारे, और बार बार हर्ष के खिड़की के तरफ वो देख रही थी और अजीब सी एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे। अब परी की मम्मी ने बोला कि छोड़ो, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, और उन्होंने खिड़की बंद की और जो कर्टन्स थे वो कर्टन्स लगा दिए और हर्ष को बोला कि तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। अब हर्ष तो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि हर्ष ने कुछ ऐसा भी देखा था जो उस वक्त उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। उसने देखा था कि जो वैजंती आंटी है वो, यूं तो रात का टाइम था, कुछ क्लियर पता नहीं लग रहा था, उनके घर की भी सारी लाइटें बंद थी, लेकिन जो रोड पे जो लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उससे थोड़ी बहुत रोशनी उनके बालकनी और उनके घर के अंदर तक जा रही थी, जिसमें हर्ष ने देखा कि वो किसी के बॉडी को या किसी इंसान को घसीटते हुए इधर से उधर कर रही है। अब ये बात उसने अपनी मम्मी को नहीं बताई थी, लेकिन उसको ये चीज महसूस हो गया था। अभी उसने 10-15 मिनट ही हुए होंगे, उसने अपनी आंखें ही बंद की होंगी, अचानक से एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। जब हर्ष घबरा के उठा, हर्ष, परी और इसके मम्मी पापा सारे लोग जाग गए। जब ये घबरा के देखते हैं खिड़की से इधर उधर, तो देखते क्या है कि वैजंती आंटी का जो घर है, उनके घर में जो गैस सिलेंडर होता है शायद वो फट चुका है और पूरा घर जल के खाक हो चुका है। ये देख के सारे लोग सदमे में आ गए, हर कोई डर गया। उनके डर की कोई भी सीमा नहीं थी। वो चारों पांचों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ही कमरे में बैठ गए। उनको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या अचानक से। फिर आनंद फानंद में वहाँ के लोगों ने पुलिस वालों को, फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया, और जब सुबह सुबह, जैसे गर्मियों का ही टाइम चल रहा था, तो 4-5 बजे जैसे हल्की रोशनी होनी शुरू हो जाती है, तो सारा कुछ आग वाग बुझाते हुए और सब कुछ करते हुए 5-5:30 बज गए थे। जब पुलिस वालों ने अंदर से लाशें निकाली तो बेहद हैरानी वाली बात सामने आई कि जो वैजंती आंटी के हस्बैंड और उनका जो बेटा था, बॉडी तो तीनों की ही जली थी, लेकिन उन दोनों के बॉडी के ऊपर चाकू लगे हुए थे, जैसे कि किसी ने पहले चाकू घुसाया हो और फिर बॉडी जली हो, और वो चाकू अंदर ही थे दोनों के शरीर में, वैजंती आंटी के हस्बैंड के भी शरीर में और उनके बेटे के भी शरीर में। अब ये देख के आसपास के लोग भी ऐसे एकदम सदमे में आ गए कि भाई हुआ क्या। जब पुलिस वालों ने, जो सोसाइटी होती है, तो उस एरिया के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, किसी का आना जाना नहीं हुआ उसके घर में, मतलब कोई भी ऐसा अनजान व्यक्ति ना इस सोसाइटी में आया ना उनके घर में आया। तो ये समझते किसी को भी देर नहीं लगी कि हो ना हो वैजंती आंटी ने ही अपने पति और अपने बच्चे के शरीर में पहले चाकू से वार किया है, और फिर शायद खुद से ही उन्होंने गैस सिलेंडर में आग लगाई हो या फिर बाय मिस्टेक लगा हो, ये तो कोई नहीं कह सकता। अब अगले ही दिन जो वैजंती आंटी के देवर थे वो आते हैं। अब वो आने के बाद सबसे पहले परी के घर पे जाते हैं, क्योंकि इनका काफी साल से अच्छा रिश्ता था, दोनों परिवारों में एकदम एक परिवार जैसा ही रिश्ता था, लगता ही नहीं था कि हाँ दो अलग अलग परिवार है। तो उन्होंने जो बात परी के पापा मम्मी को बताई, वो सुन के ये एकदम कांप गए। उन्होंने कहा कि भैया मुझे बताते थे कि जो भाभी है वो 2-3 महीनों से इनका रिश्ता कुछ खास ठीक चल नहीं रहा, इन दोनों में मतलब अनबन लगी रहती थी,
और काफी समय से इन दोनों में झगड़े चलते। खैर झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो झगड़े होते थे वो काला जादू को लेके होते थे। ये बताते हैं कि वैजयंती भाभी काला जादू करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और पहले तो वो छोटी मोटी चीजें ही करती थी, जैसे किसी को पता ना चले, लेकिन अब उन्होंने घर में ही करना शुरू कर दिया था और अपने बेटे के ऊपर ही करना शुरू कर दिया था, जिसको लेके उन दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी बहस होती थी। और वो हमेशा डरे रहते थे कि भाई तू जल्दी आ जा, और ना हो तो तू अनीश को कम से कम यहाँ से ले जा, क्योंकि मुझे इस औरत पे भरोसा नहीं है, मुझे डर लगता है कि कभी भी उसको मार देगी। और देखिए वही हुआ। अब परी के मम्मी पापा इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी हम यहाँ रहना ठीक नहीं है और बच्चों के मन पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा इस चीज का। तो उन लोगों ने पूरे फैमिली को लेके अपने गांव चले गए कि 1-1.5 महीना वहीं रहेंगे। हो सकता है बच्चे भूल जाएं इस बात को, क्योंकि इस उम्र में इतना सारा कुछ देखना सुनना बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है। तो वो लोग अपने बच्चों को लेके गांव चले आए। और हुआ भी कुछ ऐसा कि गांव में जाने के बाद खेल कूद में उन लोगों का मन ऐसा लगा बच्चों का कि वो सारा कुछ भूल गए। अब 1.5-2 महीने बाद जब ये वापस आते हैं तो जो वैजयंती के देवर थे वो आके इनसे मिलते हैं। उन्होंने तब तक उस घर का जो रेनोवेशन है वो कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये दोनों का अपना ही घर था। अब उस एरिया में तो बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी लोगों को, किसी औरत के रोने की, किसी के चिल्लाने की, और भी कुछ अजीब अजीब आवाजें। तो जो किराएदार थे जो रेंट पे रहते थे उस कॉलोनी में वो तो चले गए, लेकिन अब जिनका अपना मकान है वो कहाँ जाएंगे। तो वो बताते हैं कि जब मैं इस घर को रेनोवेट करा रहा था, जब आप लोग नहीं थे, तो बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही थी। और फिर जब सारे लोगों ने सोचा कि भाई ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसी के रोने की आवाज, कभी कुछ गिर जाता था, कभी कोई घटना हो जाती थी, कभी जो मजदूर काम करने के लिए आते थे कभी उनके साथ अचानक कोई हादसा हो जाता था। मतलब बहुत अजीब अजीब चीजें आए दिन होने लगी। और जो काम 10 दिन में कंप्लीट होना होता था वो बढ़ते बढ़ते 1 महीना हो जाता था। ऑलमोस्ट जो भी आते थे वो ज्यादातर घायल ही हो जाते थे किसी ना किसी रीजन से। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप जो पूजा पाठ की जो चीजें हैं यानी भगवान की तस्वीर या मूर्ति वगैरह कुछ इस घर में पहले स्थापित करो। अब हैरानी की बात देखिए कि अनीश के जो चाचा जी हैं वो जब जब उन्होंने कोई तस्वीर या कोई मूर्ति या कुछ भी लाके इस घर में लगानी चाहिए, वो या तो रास्ते में ही तस्वीर टूट जाती थी या घर आते आते तक मूर्ति खंडित हो जाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता था और ये बहुत अजीब सी बात थी। अब ये आम बात हो गई थी कि उनके घर से, जो वैजयंती आंटी थी उनके घर से आए दिन किसी औरत के रोने की, बिलखने की, किसी आदमी के चिल्लाने की, बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। और ये इस बात से पूरा मोहल्ला वाकिफ हो चुका था। फिर किसी ने सलाह दी अनीश के चाचा जी को कि आप एक काम करो, आप इस घर में पहले एक हवन कराओ। यूं तो वो यहाँ पे रहते नहीं थे, वो किसी और जगह रहते थे और यहाँ पे वो रिनोवेशन करा रहे थे, लेकिन उनको किसी ने फिर भी सलाह दी कि आप पहले हवन करा लो, उसके बाद बाकी के रिनोवेशन का काम करो। उन्होंने सोचा कि ये भी बात ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। वैसे भी कोई मूर्ति वगैरह तो भगवान की मूर्ति स्थापित हो नहीं पा रही है। अब पंडित वंडित जी को बुलाया गया, फिर हवन की सारी तैयारी हुई। अब होता क्या है कि जैसे ही हवन जलाने के लिए पंडित जी माचिस जलाते हैं, अब आपको भी पता है अगर आप एक माचिस जलाओगे तो
कितना ज्यादा आग निकलता है। लेकिन पंडित जी जैसे ही माचिस जला रहे थे, वो इतना ज्यादा आग निकल रहा था उस माचिस से कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो आग की लपटें कुछ ज्यादा ऊंची हो रही थी। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब पंडित जी भी डर गए और उन्होंने अनीश के चाचा जी को बोला कि भाई साहब आप एक बात बताओ, अगर माचिस जलाने पे ऐसा हो रहा है तो क्या पता अगर हम हवन जलाएंगे तो ये आग कितना ज्यादा फैल जाएगा। और वैसे भी इस घर में कुछ नेगेटिव शक्तियां हैं, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अभी इस वक्त हवन कराना। और ये बात आई गई वहीं खत्म हो गई, हवन भी पूरा नहीं हो पाया। उसी के लगभग 2-3 दिन के बाद अनीश के चाचा जी को एक सपना आता है, जिसमें वो बताते हैं कि अनीश और भैया जो है वो चिल्ला रहे हैं कि भाई मुझे मुक्ति दिला दो, मैं फंस गया हूँ। चाचू मुझे निकालो, मैं फंस गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस दिन उसने ये सपना देखा उसके अगले ही दिन भागता हुआ वो उसी घर पे पहुंच गया कि भाई ऐसा आखिर क्या है, क्योंकि उस वक्त तक भी उसको कुछ ऐसी भूत प्रेत जैसी चीजों पे यकीन नहीं हुआ था। अब जैसे ही वो उस घर में जाते हैं, उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। वो बताते हैं कि अचानक से जैसे ही वो उस कमरे में गए जिसमें अनीश और उसके पापा मम्मी रहते थे, जैसे उस कमरे में गए अचानक से उनको उनकी भाभी दिखी जिनके बाल खुले हुए थे और वो अजीब तरीके से हंस रही थी, और वो बस एक झटके में दिखी और गायब हो गई। अब इन्होंने होशो हवास में जागती आंखों से ये चीज देखी थी, और ये सच में उन्होंने ऐसा फील किया था कि उनको ये तो पता था कि मैंने देखा तो जरूर है और थी भाभी, मेरा कोई वहम नहीं है। उनको समझ आ गया था कि उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा है कि ये भाभी ही थी, जो कि एकदम अजीब तरीके से जैसे मानो कोई चुड़ैल या डायन हो, इस तरीके से मुझे दिखाई दिए। अब वो भागते हुए परी के घर पे आते हैं, परी के मम्मी पापा को सारी बात बताते हैं। अब ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत चिंता की बात है। अब बात करते 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 पूरा दोपहर यूं ही बीत गया, शाम का समय हो गया था। परी के मम्मी पापा ने कहा कि आप एक काम करिए, आप यहीं से खाना वाना खा के डिनर करके तब जाइएगा। अभी ये सारी बातें चल ही रही थी कि हर्ष के कमरे से अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी पापा जल्दी आइए, वैजंती आंटी, वैजंती आंटी। जैसे ही वो लोग भाग के हर्ष के कमरे में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए। तो हर्ष एकदम घबराता हुआ उसने बस अपनी उंगली से इशारा किया खिड़की की तरफ और बोला कि वहां वैजंती आंटी बैठी हैं। और उस वक्त जो दृश्य, जो चीज इन सारे लोगों ने देखी, इन सब का मानना है कि भाई वहम एक इंसान को हो सकता है, 2 इंसान को हो सकता है। वहां परी के पापा, मम्मी, हर्ष और अनीश के चाचू चारों ही मौजूद थे। चारों ने ये चीज देखी कि बैल्कनी के अंदर जो कमरा था, वैजंती आंटी का जो घर था, तो उस कमरे में अनीश और उसके पापा का जो बॉडी है वो ऐसे हवा में तैर रहा है, और मानो कि उनके पीठ में जैसे कि उनको किसी सरिया के ऊपर लिटाया गया है, ठीक है। और उनके जो पेट से खून है वो निकल के पैरों के तरफ गिर रहा है, और जो वैजंती आंटी है वो बैठ के नीचे और इस तरीके से करके वो दोनों का खून पी रही है और इनके तरफ देख रही है। ये दृश्य देख के सबका हालत खराब हो चुका था। इतने ज्यादा सब लोग डर चुके थे कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था, उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये अभी जो हमने देखा ये क्या था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारे लोग स्पीचलेस थे।
और इस चीज का सबसे ज्यादा असर पड़ा था हर्ष के दिमाग पे। वो एकदम सुन्न हो चुका था, क्योंकि एक बच्चे के, आप खुद सोचिए कि 10-11 साल का बच्चा, उसके दिमाग पे क्या ही बीतेगी। और जबकि ये बात है, उस टाइम पे इतना कुछ फोन वगैरह तो होता नहीं था। जैसे आज के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारी उनको पता लग जाती है भूत प्रेत के बारे में, ये वो। उस वक्त ऐसा कुछ होता नहीं था। उस टाइम पे बच्चे, जैसे हम लोग भी स्कूल से आते थे, बाहर खेलने चले जाते थे और टीवी देखते थे, घर पे मौज मस्ती, बस इतने में ही दिन गुजर जाता था। कोई मोबाइल फोन और कोई कुछ भी नहीं। अब आप सोच के चलिए कि हर्ष के दिल दिमाग पे कितना गहरा सदमा लगा होगा उस चीज का। और इस चीज से मुझे एक और वाकया याद आता है कि पता नहीं वैजयंती जो है वो क्या कर रही थी, वो कौन सा काला जादू था, कौन सा ब्लैक मैजिक था, क्या वो सच में डायन बन गई थी या क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत पहले किसी से ये चीज और सुनी है कि मतलब जो ये मैंने आपको वाकया बताया कि दोनों की बॉडी मानो किसी सरिये के ऊपर रखी हुई है और ब्लड बह रहा है और नीचे कोई ऐसे हाथ करके उनका खून पी रहा है। तो मैंने बहुत पहले सुना है कि किसी और के साथ भी ये चीज हुआ है। पता नहीं ये कौन से टोटके में होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे पास ये कहानी आई थी, जब परी ने मुझे ये कहानी भेजा था, तब मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि हाँ यार, ये चीज तो मैंने पहले भी कहीं सुन रखी है। अगर आपने भी ऐसा कुछ है, ये वाकया, ये कहानी कहीं सुनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उस चीज पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी। खैर, बात आई गई हो गई, रात बीत गई ऐसे ही। रात भर कोई सो नहीं पाया। हर्ष को तो जैसे तैसे उसकी मम्मी ने गोद में उसका सिर रख के जैसे तैसे सुला दिया। लेकिन बाकी ये तीनों जो लोग थे, हर्ष के मम्मी पापा और अनीश के चाचू, इन तीनों के आंख से नींद गायब हो चुकी थी। डर के मारे इनका हालत खराब था। इनको इतना समझ आ चुका था कि ये कुछ बहुत बड़ा टोटका ही था जो वैजयंती कर रही थी। आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। माफ करिएगा, मैं बहुत चाहती हूँ कि एक ही पार्ट में आपको कहानी सुना दूं, लेकिन कोई कोई स्टोरीज इतनी लंबी आ जाती हैं कि मैं इसको फिर भी बहुत छोटा करके बताती हूँ। अगर विस्तार से बताने लग जाऊं तो पता नहीं कितने पार्ट में बनेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की स्टोरी जानेंगे कि आखिर क्या हुआ हर्ष और उसके फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।